That's the reason I my performance. I am not getting ideas from it. Yes. Oh. My screen is visible, beta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see in this example, अब आप यहाँ पे ब्रांचिंग ब्रांचिंग जो देख रहे हो so over here we are checking with the help of else if condition. else if condition में अगर आप देखोगे it is known as multipath decision statement. And इसमें अगर आप देखो तो आपके पास, अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देखूं तो इट इज़ हैविंग काइंड ऑफ अ 3 लेवल एग्जांपल, जहाँ पे आपकी पहले इफ़ कंडीशन चेक हुई, देन आपने एल्स इफ कंडीशन को चेक किया, फिर आप एल्स इफ लगा रहे हो, एंड देन एल्स विच इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ योर फर्स्ट इफ़ कंडीशन. सो बेसिकली अगर आपको बहुत सारी अगर चेकिंग करनी है एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर, तो या तो आप नेस्टेड इफ़ लगा लो, या फिर आप ये इफ़ एल्स इफ़ वाला आप इसमें यूज़ कर सकते हो. और इसके अंदर भी हमारे पास मेन जो एडवांटेज ये रहती है, इसमें एडवांटेज ये है कि आपके पास मल्टीपल लेवल्स हैं जिसके थ्रू आप इनको चेक करते हुए चलते हो. सो सेम एग्जांपल है जो अभी हमने किया था, बट इन दैट नाउ वी आर यूजिंग ओनली फॉर दैट इफ एल्स इफ कंडीशन. तो अब देखो यहाँ पे आपने इनपुट लिया है फॉर var1, फॉर var2, फिर कंडीशन लगाई आपने इफ var1 इज नॉट इक्वल टू var2, देन अगर ये ट्रू होता है यू आर प्रिंटिंग इट लाइक दिस. इसका जो क्लोजिंग पार्ट है दिस इज द एल्स कंडीशन, ये इसका एल्स कंडीशन है var1 इज इक्वल टू var2. अगर आप देखो तो मैंने इसके अंदर जो रन किया है, I'm taking value of var1 which is 16, var2 also 16. So first सबसे पहले ये इस condition में गया which is not equal to, ठीक है, and then it is checking for else condition में जाके ये condition true हो रही है कि this is equal to, so this is the output which is being printed with the help of this if else. but अगर आप इसमें else if लगा के check करना चाहते हो, then you are having this, अगर ये condition false होती है then again you are checking for this condition, and if it is true then you are printing greater than or it is smaller than or greater than condition you are checking with the help of else if condition. So अगर आप देखो if else का हमने 3 variations देखे हैं. if else हमने देखा, then we are seeing then we have seen if and nested if, within if we'll having another if condition. Then the third one is known as your multipath conditional statement which is if else if. So ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहते हो. सिंपली इफ़ लगाना चाहते हो, इफ़ एल्स लगाना चाहते हो, इफ़ एल्स इफ लगाना चाहते हो, या नेस्टेड इफ़ लगाना चाहते हो. नेस्टेड इफ़ इज़ काइंड ऑफ ईजीएस्ट वन, बट उसमें मेन प्रॉब्लम ये होता है जो हम ब्रांचिंग करते हैं वो कितना ईजी होगा. और इसी का ही एक और हमारे पास सॉल्यूशन आता है जहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच स्टेटमेंट ऑल्सो, विच विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. अब मैं आपको 2 प्रोग्राम असाइन कर रही हूँ बेस्ड ऑन दिस. फर्स्ट प्रोग्राम आपको करना है, नोट कर लो. You will be taking an integer as an input, and then you need to check whether that integer value is
odd or even. ठीक है, this is the first program that you will be doing. Then the next program is आप 3 numbers input करोगे user से. Ma'am, please repeat the first program. I disconnected for some time. Which first program बेटा? Ma'am, integer value. Integer value. What I'm saying is first question जो आपको करना है वो ये करना है कि आप user से input accept करो as an integer and then check whether number is odd or even. ठीक है? Okay, ma'am. सेकेंड प्रोग्राम इज जिसमें आप यूज़र से इनपुट लोगे इंटीजर वैल्यूज़ को एंड देन यू विल बी चेकिंग इट वेदर द एंटर्ड वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू और इट इज सिंपली अ ज़ीरो वैल्यू. ठीक है? एम आई क्लियर? एक्सक्यूज मैम. हाँ बेटा बोलो. मैम जो सेकंड प्रोग्राम है हम्म. उसमें 2 इनपुट्स लेने हैं, 3 इनपुट्स? नहीं, ये सिंपल आप एक नंबर इनपुट ले लो. 3 इनपुट वाला भी बाद में बोलूँगी प्रोग्राम, पहले ये दोनों कर लो. ठीक है? इसमें सीधे सीधे आप यूज़र से नंबर लो, एक कोई वैल्यू इनपुट करा लो और उसको चेक करो कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो वैल्यू. ठीक है? ये 2 प्रोग्राम करो एंड देन विल बी डूइंग अनदर प्रोग्राम आल्सो. They will upgrade it to cloud. Architecturally, there might be features as well, right? But underlying, it is doing the same thing. Architecture. Then for us, it's a black box only, right? Whatever version it is. Right. Because, yeah. But he's silent, he's not responding. He's not responding. I couldn't understand why he's so silent. Beta, I'm just away for 5 minutes. I'll be back after taking my medicine, okay? Okay, ma'am.
बेटा कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो। मैम जो ऑर्डर इवन हाँ हाँ, उसमें हमें जीरो के लिए स्पेशल कंडीशन दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जीरो के लिए मत दो, सिर्फ ऑड और इवन कंडीशन के लिए दो, ठीक है। Excuse me. Excuse me. Excuse me, ma'am. वंशवीर कुछ पूछ रहे हो बेटा? हाँ मैम, आवाज आ रही है? एक मिनट बेटा। हाँ बेटा बोल। मैम अगर इफ की हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो एल्स रीड ही नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वहीं पे ही उसको इवेलुएट कर देगा। हाँ मैम, तो अभी जो हमने लिखा हुआ है ये प्रोग्राम, ये इफ इसमें एल्स जो इफ है बेटा। इसमें इफ कंडीशन के बाद हमने मल्टीपल नेस्टेड कंडीशन लगाई है, एल्स इफ भी लगाया है इसमें। तो मैम जब इसमें जैसे ये सेकंड और थर्ड कंडीशन कब ट्रू होंगी? ये तो जैसे अगर मान लो हमने 3 और 4 डाला तो फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड पे आएगा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसमें फर्स्ट कंडीशन पे ही जा रहा है, बिकॉज इसमें आपने इसीलिए अगर आप देखो ना तो हम एल्स के साथ जो नेस्टेड इफ में लगाते हैं उसमें टू कंडीशन चेक होता है ना? हाँ,
ये डिफरेंस आता है उसके अंदर। जब आप नेस्टेड इफ लगाते हो तो फर्स्ट कंडीशन के बाद सेकंड चेक होती है, इसमें फर्स्ट कंडीशन पे ही अगर चेक हो गया तो वो वहीं से बाहर हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन वंशवीर। मैम वो दोनों प्रोग्राम हो गए। दोनों तो हो गए। ओके यस मैम, MS टीम पे भेज दूं, फिर वो डॉक फाइल भी बना लिया। नहीं नहीं, मैं अभी एक और प्रोग्राम असाइन कर रही हूँ, वो भी कर लो फिर करना, ठीक है। ओके मैम। अब लेफ्ट फाइल अभी मत शेयर करो, अभी मॉड्यूल 3 के जब सारे प्रोग्राम कर लोगे उसके बाद लेफ्ट फाइल शेयर करना, ठीक है। ओके मैम। मैम अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट डाल दें? अभी नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट नहीं, प्रोग्राम भी डलेगा और फिर उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट डलेगा, ठीक है। इसमें अब थर्ड प्रोग्राम करो जिसमें कि 3 नंबर्स लो यूजर से, और उसमें आपको चेक करना है कि उसमें बिगेस्ट कौन सा है, मैक्सिमम नंबर उसमें कौन सा है, ठीक है। 3 नंबर में मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये आपको निकालना है। ओके मैम। Third program is write a C program to find maximum between 3 numbers. ये स्टेटमेंट लिखना उस प्रोग्राम की। मेरा नेबुलाइजर ना यही लगाना पड़ेगा। तुम भी अपनी मेडिसिन ले लो, लेट मत करो।
मैम हो गया. तीनों हो गए बेटा? यस मैम. ओके. कुछ और प्रोग्राम्स ट्राई कर लो बेटा, ठीक है? इस पे नेस्टेड कंडीशंस पे ओके मैम. सर्च कर लो, कुछ और एग्जांपल्स ट्राई कर लो, ठीक है? मैम उसे भी फाइल में डालना होगा फिर? नहीं, उनको मत डालना, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए थोड़े से कर लो. ओके मैम. मैम एक बार आप कंट्रोल फ्लो बता देंगी एल्स इफ कंडीशन का? अभी बताती हूँ बेटा. ओके मैम. स्लाइड विजिबल है बेटा? यस मैम. देखो ये जो इफ एल्स इफ है, दिस इज काइंड ऑफ अ इफ एल्स इफ लैडर काइंड ऑफ कंसेप्ट वी कैन से, ठीक है? अगर आपको यूज़र को मल्टीपल चॉइसेस के बीच में से डिसाइड करना है, तो इसमें आप देखो जो सी का जो स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट, ये सबसे ऊपर से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द वेरी टॉप टू डाउन it is going to be executed. As soon as one of the condition controlling the if is true, ठीक है? ध्यान से सुनना. यस मैम. As soon as one of the condition controlling the if is true, the statement associated with that if are executed. मीनिंग जो भी फर्स्ट वाला ब्लॉक आपका ट्रू हो गया वो एग्जीक्यूट होगा, एंड रेस्ट ऑफ द सी एल्स इफ लैडर जो है आपका, जितनी भी ब्रांचिंग कंडीशंस हैं, दैट विल बी बाईपास्ड. लाइक वंशवीर वाज सेइंग कि मैम ये कंडीशन तो कभी इसमें ट्रू ही नहीं होगी. जब मैंने आपको इक्वल टू वाला दिखाया था एग्जाम्पल में, वो सीधे एल्स वाले कंडीशन में गया था.
उसके इफ वाले के एल्स के अंदर, वो बाकी कंडीशन में गया ही नहीं, दैट इज बीइंग बाईपास्ड. सो इफ नन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू देन तो वो उसका एल्स ब्लॉक को प्रिंट करेगा. अदरवाइज जिस भी ब्लॉक में फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल बी बाईपास्ड. इसीलिए सबसे ज़्यादा नेस्टेड इफ कंडीशन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप उसमें एक के बाद एक दूसरी कंडीशन को भी चेक कर सकते हो. नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. I am just saying that after encountering the first else if condition, and if the condition is false, then it will go to the next else if, and the next else if will be the part of the first if, not the second else if. नो, दिस इफ कंडीशन अगर आप देखो जो फर्स्ट आपका बन रहा है, इफ की जो ब्रांच बनी उसका जो आप नेस्टिंग देख रहे हो एल्स जो जा रहा है वो एंड में जा रहा है ना. तभी हम हमेशा निगेशन कंडीशंस को सबसे पहले लेके चलते हैं. इसमें अगर आपको यूज करना है ना, सबसे पहले निगेट कंडीशन को चेक करो, तो उससे क्या होगा कि आपका बाकी कंडीशंस में वो मूव करेगा. ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन में मूव ही नहीं करेगा. तो आप सबसे पहले वो कंडीशन मान के चलो कि हाँ ये तो मेरी फॉल्स होनी ही होनी है, इसके बाद मुझे क्या चूज करना है. क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू है, उसके अगर वो वाला ब्लॉक ट्रू हो गया तो वो वहीं के वहीं खत्म कर देगा, वो एल्स इफ में जाएगा ही नहीं. ठीक है, इसमें आप जब भी आप एग्जांपल देखोगे ना, हमेशा इसमें नेगेटिव कंडीशन पहले इसमें मार्क की जाती है कि इसको पहले आप उसको फॉल्स कर दो, उसके बाद आप अपने नेक्स्ट कंडीशन में मूव करो. ठीक है, Okay, ma'am. मैम इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम इफ लिखना होता है तो कभी कभी ब्रैकेट्स नहीं लगाते क्योंकि एक ही लाइन का कमेंट होता है, एक ही लाइन का हाँ हाँ, स्टेटमेंट वो होता है. कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है. कुछ बहुत स्ट्रिक्टली ब्रांचिंग को उसको मान के चलते हैं कि लगाओ, अगर वन स्टेटमेंट का है तो जरूरी नहीं आता. ठीक है, इसमें तो वही तो हुआ है मेरे ख्याल से कि एल्स है, उसके बाद एक इफ स्टेटमेंट है, और फिर अगर वो नहीं नहीं फॉल्स होती है तो नहीं नेक्स्ट एल्स नहीं नहीं, वो उसी वो में डाउट देखो, है. वो जो चीज बोल रहा है इसमें देखो, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स की बात कर रहा है वो इसकी बात कर रहा है कि आप क्या एग्जीक्यूट करोगे. ठीक है, ये जस्ट एक ब्रांचिंग को दिखा रहा है. अगर आप इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो इसके अंदर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बिल्कुल वैसे ही यूज कर रहे हैं. ओनली थिंग इज एक कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी सारी बाईपास हो जाएंगी, ये इसका रूल होता है. ओके, लेकिन ये अलग ही सिंटैक्स है, वो एल्स सिंगल लाइन वाला नहीं है कुछ. हाँ हाँ हाँ. ओके. अच्छा, ज्योति मैम ने आप लोगों से असाइनमेंट सबमिट करवाया था जो मैंने आप लोगों को असाइन किया था? नो मैम. आप लोगों ने किया वाला असाइनमेंट? Ma'am, she added the number systems हाँ, part. मैंने उनको भेजे थे वो क्वेश्चंस की. हम वो नंबर कन्वर्जन वाले ही थे और कोई नहीं था. हाँ यस वही. मैम, उन्होंने कहा था कि नंबर मतलब कन्वर्जन वाले करके उस पे ही डाल देना है टीम्स पे. ठीक है ठीक है, चलो फिर जितने हो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, कैसे उसका सबमिशन करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं एक बार.
morning. Sir, how are you? Yeah, I'm better now. Thank you. This I'm facing lot of issues in this logging in. Right? Yeah, I am also. Yes, you are right. Good morning, sir. हाँ सर, अभी तो टाइम लगेगा, थोड़ा ब्रीदिंग इशू अभी है। नहीं सर, आज से मैंने ज्वाइन कर लिया है। जी सर। जी सर, वो क्वेश्चन पेपर का ही मेरे को, मुझे ना मैं पेपर डाल रही हूँ क्वेश्चन पेपर, तो उसमें मुझे 3 सेट दिखाई दे रहे हैं सर, जबकि असाइन मुझे। हाँ सर, वही मैंने एरर आपको भेजा है सर। हाँ जी सर, वो भी एक्चुअली सर अभी तो वो, हाँ सर, वो नेबुलाइजेशन अभी चलेगा एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, देन आई थिंक आई विल बी फाइन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। Login to redhat.com account, right? I think I have already registered my IBM ID. Here is application status submitted. You can try register. Yeah, because it didn't ask me for my email ID. Why it is- No, if I say this is one. No, let me show you. I registered with the
This is the ID which let me search for the mail. Okay, so I registered it.
मैम हाँ बोलो बेटा। मैम जैसे थर्ड प्रोग्राम है, अगर उसमें 2 नंबर्स किसी ने सेम डाले फिर? तो फिर उसकी फिर कंडीशन तुम्हें एक और लगानी पड़ेगी बेटा। जितनी आप जिस टाइप से भी आप इनपुट सोच पा रहे हो उतनी वैलिडेशन कंडीशंस आप लगा के चलो। ओके मैम। आज मैंने जितने भी प्रोग्राम्स कराए हैं और आपको दिए हैं उसके मैं फाइल अपलोड कर रही हूँ फॉर योर रेफरेंस। इट इज़ बाय द नेम इफ एल्स सी करके, ठीक है। आपके क्लास मटेरियल में ही डाल रही हूँ मैं। Ma'am, in the third program, if even two numbers are equal, then the last number will be less than those. Let's assume so. वो दो नंबर की वैल्यू तो वैसे भी उसमें आ ना जाएगी। उसमें एक काम करो ना, उसमें आप एक काम करो, जब भी आप इस टाइप का लगाना चाहते हो पहले आप इनपुट को वैलिडेट कर लो, ठीक है। कि जैसे हम जब भी इनपुट लेते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि इट शुड नॉट बी नल, इट शुड नॉट बी इक्वल, अल्फाबेट्स नहीं होने चाहिए, या फिर इस टाइप की इक्वल टू कंडीशन। तो जो वैलिडेशन कंडीशन है वो भी आप लगा सकते हो इनपुट के ऊपर, और यस मैम, बेसिकली हम वो तो करते कर यही सकते है। हैं। हाँ लेकिन मैम जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से तो अपने आप वैसे भी हाँ वैल्यू आ ही जाएगी मैक्सिमम की। चेक कर लो, मैंने फाइल अपलोड कर दिया है इफ एल सी कोड्स के नाम से, ठीक है। एंड प्रैक्टिस यही होती है कि जब भी हम इनपुट लेते हैं ना, इनपुट को हमेशा वैलिडेट कर लो, और जितना आप वैलिडेट करके चलोगे ये आपकी बेस्ट प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं। और जब आप इंटरव्यू में भी देखोगे वो उसको टेस्ट केसेस बोलते हैं। आपसे कुछ इनपुट बोलेंगे और उस इनपुट को वैलिडेट करवाएंगे अगेंस्ट अ टेस्ट केस, मीनिंग चेकिंग कंडीशंस। तो अब हमेशा के अपना अपना ये बेस्ट प्रैक्टिस बना के चलो कि जब भी आप ऐसा कुछ काम करो तो उसके साथ के साथ उसे वैलिडेट करते हुए चलो। यस मैम। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलो हरिमन। Ma'am, what was the third program? Maximum out of 3 numbers. Ma'am, that was the second program. The first I assigned you odd and even. Second Positive, one, negative. Yes, and yes. third one is this maximum of 3 number. ठीक है? Okay, ma'am. And is there any fourth? No beta, only 3 programs.
बहुत बड़ा आपसे भी बड़ा, इससे भी बड़ा। मैंने भी कर दी वहाँ पे नदी और नदी है। पापा ऐसा नहीं लग रहा कि उड़ रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि उड़ रही है। ये चार पंख है।
Aditya, you have just joined. Aditya Rajput. No, ma'am, I joined a little late because I had some issues with my network. Not just now, like 20 minutes after the first class. Okay. Now, all of you, please give your attendance. 91. Yes, ma'am. 96. Present, ma'am. 99. Present, ma'am. 300. Present, ma'am. 301. Present, ma'am. 302. Present, ma'am. 306. Present, ma'am. 307. Present, ma'am. 308. Present, ma'am. Sorry for being a little bit late. 309. Hiren. 311. Present, ma'am. 13. Present, ma'am. 14. Present, ma'am. 14. Okay. 17. Present, ma'am. 19. Present, ma'am. 21. Present, ma'am. 22. Present, ma'am. 24. Present, ma'am. 25. 'Present, ma'am. So only Hiren is absent in Present. expert. Hiren is present. So only Hiren is absent, I guess. "29 Aditya. Present, ma'am. 30 Prajwal. 31. Present, ma'am. 33. Present, ma'am. 33. 34. Present, ma'am. 34. 35. 35. 36. Present, ma'am. 37. 37 Pragati. 39. Present, ma'am. 40. Present, ma'am. 42. Present, ma'am. 46. Present, ma'am. 47. Present, ma'am. 48. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. 54. Present, ma'am. So in Y section, Prajwal, Kushagra and Pragati is absent. I think Prajwal is present. I can't. Yes, ma'am. His net is gone actually. He has recently shifted, so Okay. there might be a net. What about Kushagra and Pragati, beta? Ma'am, Kushagra Kushagra has left, I guess. Kushagra left. Yes, ma'am. Kushagra to left. Okay, he has left the course. Okay. Yes, ma'am. Okay. And Hiren is also absent, or he was there? No idea. Okay, beta.